नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। किसी महान पुरुष ने सही कहा, एक सच्चा और शिक्षित युवा ही राजनीति की दशा और दिशा बदल सकता है। सिस्टम पे उंगली हम सब उठाते हैं, मगर हमें बनना क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर या किसी सर्विस में। मगर राजनीति में आने की बात आती है तब कोई नहीं आते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि उनको राजनीति में आना है, देश का सेवा करना है। आइए हम आपको मिलाते हैं नगर जिला अध्यक्ष युवा जदयू बेगूसराय मोहम्मद इब्रार आलम जी से। नमस्कार अब्रार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो का तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे स्टूडियो में आने का मौका दिए और साथ ही साथ इतने कम दिनों में केवी स्टूडियो बेगूसराय ही नहीं बिहार में एक अच्छा मुकाम पाया। इसके लिए डॉक्टर रोशन कुमार साहब को और डॉक्टर मुसर्रत जहां साहिबा को हम तहे दिल से मुबारकबाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद यही है कि हम जो भी बेगूसराय के समाज में जो लोग उभर के आ रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताना। अब्रार जी, आप अपने परिचय दें कि आप कहाँ से आए हैं। और मैं 1 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा, नवाब चौक पोखरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बीते नवंबर में नगर युवा जनता दल यूनाइटेड का नगर जिला अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ और पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और मुझे मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद मासूम अली है जी जी जी, जो बीरपुर ब्लॉक में पोस्टेड हैं जी जी जी। और पेशे से मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, सामाजिक कार्य में भी मैं रुचि रखता हूँ। और राजनीतिक में मैं लगभग 10 वर्ष का उम्र था तो उसी समय से मैं राजनीतिक प्रेरित हूँ। और 2009 लोकसभा चुनाव में जब एनडीए गठबंधन से डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को टिकट मिला था तो जब मैं उनसे मिला था तो उनका एक अपनापन देख के मुझे राजनीति में खींच लाया। मुझे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, तो उन्हीं का प्रेरणा आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैं काफ़ी मेरे घर से सिंगल ही मैं ही पॉलिटिक्स में हूँ और दूसरा कोई नहीं है। जी जी तो जी, मुझे इसमें काफ़ी मन लगने लगा। और इधर ही मैं लॉकडाउन में लगभग 300 परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण किए हैं। और मेरे से जहाँ जो बन पड़ता है मैं करता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवाओं का और समाज का सारा उंगली ये उठता है कि हमारा सिस्टम में कुछ खोट है, मगर जब राजनीति ज्वाइन करने की बात आती है तो उन्हें डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, मगर नेता किसी को नहीं बनना होता है। इसके बारे में आप कुछ बोले। मैं युवाओं के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि युवाओं हमारे देश में युवा की लगभग 65% युवा है। तो युवा को राजनीतिक में आना इसलिए चाहिए क्योंकि देश की दशा और दिशा बदले और युवा ही देश का भविष्य होता है। युवा अगर राजनीतिक में आएगा तो निश्चित रूप से कुछ नया होगा, युवाओं को कुछ नया करने का अवसर होता है। तो राजनीतिक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर राजनीतिक में आकर आप समाज का भी काम करते हैं और राजनीतिक भी करते हैं तो एक हमको लगता है कि ये एक बेहतर से बेहतर युवा के लिए प्लेटफॉर्म होगा। तो मैं इस केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं युवा होने के नाते युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक में अवश्य आवें और राजनीतिक में आके अपना जलवा दिखावें, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। अगर आप नहीं आइएगा तो फिर कोई भी कार्य अधूरा है। युवाओं के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कार्य बन सकता है। इसलिए उंगली उठाना आसान बात है कि हमारा सिस्टम में खोट है, हमारे सिस्टम में नहीं है। जैसा कि आप बहुत छोटी उम्र में राजनीति में आए, जी जी, हर फैमिली के माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ नौकरी करे या बिजनेस करे, राजनीति में ना आए, वो बिगड़ जाएंगे। जी जी। तो
इसके बारे में आप कुछ बताएं कि आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला था? फैमिली से रहा बात फैमिली का, तो फैमिली से बहुत डांट फटकार सुनने को मिलता था मुझे। जब मैं राजनीतिक में आया तो बहुत तरह का ताना सुनता था, बहुत तरह का मतलब डांट फटकार के बावजूद भी मुझे एक पॉलिटिक्स से लगाव हो गया था। मैं छोटे से ही उम्र में, हमको लगता है कि उस समय हम 9 या 10 वर्ष के होंगे, तो मैं बस मैंने आपको बताया कि विगत 2009 से पहले लोकसभा बलिया था, फिर 2009 से पहले फिर 9 में बना बेगूसराय। तो बेगूसराय में एनडीए के प्रत्याशी मुनाजिर हसन साहब हुए, तो उन्हीं से जब मैंने मिला, उनसे प्रेरणा मिली आपको? हाँ, उनसे मैंने मिला। तो वो आपको पोखरिया में आए थे चुनाव प्रचार में, तो मेरा हाथ पकड़ के वो घूमे पोखरिया। तो मुझे उनसे मिलने के बाद एक प्रेरणा मिला और प्रेरित होकर मैं उसी समय से मैं राजनीति का अपना सफ़र शुरुआत किया। उसके बाद मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट होने लगा, इसमें बहुत मन लगने लगा, और मैं राजनीतिक में सबसे मिलना जुलना करता था। जात पात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता के लिए मैंने कार्य करना शुरू किया, और सबसे मिलना जुलना, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो, सबसे मैं छोटे से ही उम्र में मिलता था। और डीएम ऑफिस के बाहर जब बैठक वगैरह हुआ करती थी तो मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैं 3, 4, 5 घंटा भी वहाँ पर खड़ा होकर मतलब ये सोचता था कि कब मीटिंग ख़त्म हुए जब मैं उन माननीय मंत्री महोदय से, माननीय सांसद महोदय से मिलूं। तो मुझे एक जज्बा था, जुनून था, और मैं बस उसी में चलता गया। मुनाजिर साहब एमपी बने। मेरा सफ़र जब शुरुआत हुआ तो हम लोग का मेहनत किए, तो वो मतलब सड़क से लेकर संसद तक पहुँचे। वो मतलब सब लोग के मेहनत के वजह से, मतलब मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात था कि मैं डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब के साथ मतलब उनके साथ घूमा, और वो बेगूसराय की जनता के आशीर्वाद के बदौलत पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। तो 5 साल उनके साथ मुझे रहने का और मुझे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पैसा नहीं कमाया, मगर मैं इज्जत सम्मान बहुत कमाया। और अब हमारी सोच है कि मतलब समाज में कुछ बदलने का, कुछ कर गुजरने का, और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक में भी बदलाव लाना है। जी। क्योंकि अल्पसंख्यक भी बहुत पिछड़ा हुआ है। दलित से भी स्थिति अगर आप देखिएगा, आप इतिहास के पन्ना उल्टा के देखिए, तो दलित से भी बदतर स्थिति अल्पसंख्यक का है। तो उसमें बदलाव लाना है, उसमें वो एजुकेशन कैसे प्राप्त करे, उसको अधिकार कैसे मिले। तो समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक भी किस तरह से मुख्य धारा में आए, इसके लिए अब हम कुछ करेंगे। और मेरा प्रयास, मेरा एक सवाल इसी से है, जिस तरह से आपने बताया आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले यह होता है कि अल्पसंख्यकों में जो अभी सोच है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है, लड़कियां औरतें बहुत पीछे हैं, तो इसके लिए आप कुछ बोले। देखिए, आप जो बोले कि लड़कियां बहुत पीछे है, मैं सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इस केवी स्टूडियो के इससे मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 15 साल के अपने शासन काल में लड़कियां पर विशेष ध्यान देने का काम किए। जी। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। पोशाक राशि है, साइकिल है। लड़कियां पहले घर से 5 किलो 10 किलोमीटर दूरी पर स्कूल रहता था तो वो पैदल जाते थे। तो नीतीश कुमार जी ने उनके बारे में सोचा कि अगर उनको साइकिल मिल जाएगा तो वो 1 घंटा का सफ़र 10 मिनट में तय, 20 मिनट में तय कर सकती है। तो उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने साइकिल दिया और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। फिर आ गया लड़का, जब लड़कियों को मिला तो मतलब लड़कों ने भी डिमांड किया कि मुझे भी चाहिए, तो उनको भी नीतीश कुमार जी ने पोशाक राशि, साइकिल का राशि दिया, और उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए दोनों को बराबर हिस्सेदारी दिया। तो इसके लिए भी मैं युवा जनता दल यूनाइटेड का नगर जिला अध्यक्ष होने के नाते काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बिहार को एक विकास पुरुष मुख्यमंत्री मिला
जो बिहार का दिशा और दशा दोनों बदलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा था। आज से 15 साल पहले जाइए तो काफ़ी बिहार बदनाम था। आज हिंदुस्तान के पैमाने पर विकास के लिए बिहार को जाना जाता है। अच्छा, जैसे आपकी पार्टी अभी फिलहाल रूलिंग में है, तो अबरार जी, जैसे कि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रही है? हमारी पार्टी अल्पसंख्यक के लिए जो पिछले सरकार थी उससे काफ़ी बेहतर कर रही है। पिछले में नहीं जाना, हम अभी की बात नहीं बोलना, पिछले कोई मतलब नहीं बनता। आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं, पहले क्या था उसको छोड़िए। नहीं, पहला बिल्कुल नहीं बोलना, अपनी बात बताना, सिर्फ अपनी बात। ठीक है, बोलिए। हमारी पार्टी अल्पसंख्यक के लिए, उनके उत्थान के लिए कई सारा योजना निकाली है। जैसे आप अल्पसंख्यक का, सबसे पहले तो अल्पसंख्यक का जो आपको बजट था, नीतीश कुमार जी ने उनको काफ़ी बढ़ाया है। और चाहे मदरसा हो, उनमें भी शिक्षकों का बहाली हुआ है और मदरसा को भी बनाने का काम किए हैं। और अल्पसंख्यक के प्रति नीतीश कुमार का जो सोच है वो काफ़ी उनके हितों के लिए है, सपोर्टिव नेचर। और उनके विकास के वो किस तरह से डेवलप करे, वो किस तरह से आगे बढ़े, तो नीतीश कुमार अल्पसंख्यक को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। बहुत छोटी उम्र में आप राजनीति में आ गए हैं और पद भी आपको बहुत जल्दी मिल गया है। आप क्या कर रहे हैं जो इस पद के लिए आप बिल्कुल ईमानदारी से उस पे खरे उतरे, उसके बारे में कुछ बोले। पार्टी ने विगत नवंबर दिसंबर में मुझे नगर ज़िला युवा अध्यक्ष बेगूसराय से सम्मानित किया। तो सबसे पहले मैं अभय कुशवाहा जी का और नीतीश कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब का, कि मुझे इस लायक समझे और उस पद से सम्मानित किए। तो निश्चित रूप से जब से मुझे पद मिला है तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उसको दिल को जीतने का मैं काम करूँ। पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए। समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? समाज के लिए, समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले गरीब गुरबा भाई हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। जहाँ तक मामला होता है तो मैं आला कमान से भी बात करता हूँ, उनसे भी, चाहे प्रेस रिलीज़ के माध्यम से हो, चाहे अधिकारी से हो, चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष से हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, उन तक बात पहुँचाता हूँ कि समाज में ये कमियाँ हैं, समाज को ये चाहिए। समाज में एक मसला ये आ जाता है कि समाज में अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग जो हैं वो विकास से वंचित हो जाते हैं, और समाज में के आगे जो लोग हैं वो विकास उनका पूरा हो जाता है, तो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो मेरा प्रयास है कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनका उत्थान हो, उन तक सरकार का जो योजना है, सरकार का जो कार्य है उन तक पहुँचे। उनके लिए हम ज़मीन से लेकर हम कंटिन्यू प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। मैं पार्टी को भरोसा दिलाता हूं। मेरा मानना है अबरार जी, मेरा मानना है कि जो भी नेता होते हैं वो आंदोलन से उभर के आते हैं जी। तो आंदोलन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि सरकार आपकी है, जी, आप जी। किस पे करेंगे। तो आपको अगर वाकई राजनेता मतलब दिखाना है कि आप एक नेता बनने हैं या समाज का नेता नहीं बेटा है, तो उसके लिए आपको अगर लड़ना है, क्योंकि विकास बहुत नहीं है बेगूसराय में, क्योंकि आप नगर में, आप देख रहे हैं नगर में बहुत सारी परेशानी होती है। जी, जी। उसके लिए आप कहाँ आंदोलन करेंगे या हमारी आवाज़ कहाँ कैसे पहुँचाएंगे? सबसे पहले तो मैं बेगूसराय का नेता नहीं, बेगूसराय का बेटा हूँ। और उसके बाद आंदोलन, कहा जाता है कि आंदोलन से ही राजनीतिक की सीख मिलती है और राजनीतिक करने का एक मज़ा एक उसमें अलग है जी। तो मैं विपक्ष में नहीं रहा हूँ कभी, और आंदोलन मेरा कभी वैसा नहीं हुआ है। जो बात है मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रगल बस जमीन से ही कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा आंदोलन में मैं चेहरा नहीं, मेरा बोलना ये था कि आंदोलन तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी सरकार है।
तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी, बेगूसराय की बात कैसे पहुंचेगी सरकार तक? बेगूसराय की बात सरकार तक हम लोग के बेगूसराय की बात सरकार तक हम लोग पहुंचाएंगे। हम लोग अपने माध्यम से, सरकार ने जो हम लोग को जिम्मेदारी दी है, सरकार ने हमको पद से सम्मानित किया है, इसके लिए सम्मानित किया है कि आपके क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र का जो दायरा है, उस दायरा में जो डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो सका है, तो आप उस आवाज़ को मेरे तक पहुंचाइए, हमको बताइए, तो वहाँ तक डेवलपमेंट पहुंचाने का काम सरकार करेगी। तो हम लोग एक माध्यम है, सरकार मुझे माध्यम बनाई है, तो मैं माध्यम के रूप में सरकार का एक सिपाही हूँ, एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा और निश्चित रूप से मैं पहुँचाता रहा हूँ। और बेगूसराय में भी बहुत सारा विकास माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, और मुनाजिर साहब भी एमपी थे तो बना है। आपको चाहे 4 लाइन का मामला हो, आपको लोहिया नगर ओवरब्रिज का मामला हो, बहुत दिन से उसका आंदोलन चल रहा था, मगर डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब ने उस समय के रेल मंत्री से मिलकर उनको बनवाने का काम किया। विधानसभा इलेक्शन का टाइम होने वाला है, इलेक्शन होगी कि नहीं होगी ये तो इलेक्शन कमीशन जाने। जी जी। अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, आपके पार्टी का क्या मैनिफेस्टो होगा? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो जो होगा वो विकास होगा। 15 साल के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, चाहे बिजली का मामला हो, बिजली का एक बहुत बड़ा समस्या था बिहार के अंदर। आज आप 22 से 24 घंटा बिजली बिहार को मिल रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बिहार में। पुराना विकास दिखा के वोट मांगेंगे कि कुछ नए की उम्मीद होगी? नहीं, कि पुराना विकास जो किए माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो काबिल तारीफ है ही, वो तो छोड़ ही दीजिए। नया जो विकास हुआ है, दोनों मिला के बिहार को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का पूरा भरसक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। चाहे रोड का मामला हो, चाहे पुल पुलिया का मामला हो, चाहे हर गली नली का मामला हो, नल जल का मामला हो, 7 निश्चय के तहत पूरे बिहार में घूमकर नीतीश कुमार जी ने अपने से धरातल पर कार्य करने का काम किया है। जैसा कि आपने बोला कि नेता नहीं बेटा हूँ, तो जो वैश्विक महामारी थी इस दौरान आपने पर्सनली क्या किया? पर्सनली वैश्विक महामारी तो बहुत ही विकराल स्थिति में था, और कहावत है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी को दूर करने का प्रयास करें, जैसे गरीब भाई हैं जिनका डेली का कमाना और खाना है, उनके लिए काफ़ी वैश्विक महामारी में चिंता का विषय हो जाता है। तो मेरे से जो बन पड़ा, मैंने लगभग 300 परिवार को जात पात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता को दर्शाते हुए 300 परिवार तक खाद्य सामग्री का वितरण करने का काम मैंने किया। मैंने जिस संस्था से लाकर, और मैं इस केवी स्टूडियो के माध्यम से अरशद सिद्दीकी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया, एक मौका दिया कि मैं आपको समाज के उत्थान के लिए कुछ देना चाहता हूं कि समाज में आप पहुंचाइए। तो मैं उनसे लेकर और समाज में अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग तक इस वैश्विक महामारी में खाद्य सामग्री का वितरण 300 परिवार के बीच किया मैंने, और मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचा कि मैंने इस लॉकडाउन में, इस महामारी में कुछ अपने हाथ से पुण्य और नेक काम करने का। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं का एक ही संदेश है कि आप ही देश के भविष्य हैं। आप देश में 65% है, तो आप राजनीतिक में आपको आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। आप हर क्षेत्र में रहिए, मगर राजनीतिक में भी आना आपका उतना ही ज़रूरी है जितना हर क्षेत्र में डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, IAS IPS बनने के लिए आप आते हैं। तो आप राजनीतिक में भी आइए, इसको भी समझिए, इसको भी आप डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि आपके आने से राजनीतिक नया होगा। पुराने लोग तो बहुत हैं, नए लोगों की आवश्यकता है। हम युवा होने के नाते तो मुझे फ़ख्र होगा, मुझे गर्व होगा कि युवा
बेगूसराय के युवा, बिहार के युवा, देश के युवा, दुनिया के युवा इस राजनीतिक में आए और अपना फ्यूचर तलाश करे। निश्चित रूप से राजनीतिक भी एक प्लेटफॉर्म है और राजनीतिक में आके अपना जलवा बिखेरे। युवाओं का तो एक ताकत देश है, बदलने के लिए, देश बदलने के लिए उनका एक शक्ति है। तो उनका शक्ति का इस्तेमाल निश्चित रूप से राजनीतिक में और माध्यम से आने के बाद राजनीतिक में भी उनको आके कुछ करना युवा चाहिए। राजनीति में आते हैं, वो चकाचौंध में खो जाते हैं। शुरुआती दौर में तो सब लोग ऐसे बोलते हैं जी। और बाद में फिर उसी भेड़चाल में चलने लगते हैं। उसके बारे में कुछ बोले। देखिए, एक कहावत है कि आप जमीन से जुड़कर अगर नहीं रहिएगा, अगर आप आसमान से ही या आप ऊपर से ही सारा चीज़ कीजिएगा, ऊपर से ही पॉलिटिक्स कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको गिरना है। अगर आप कीचड़ है, कीचड़ में अगर चाहे बाइक हो चाहे आप दौड़ के जाइएगा तो निश्चित रूप से फिसल जाइएगा। तो इसलिए ज़मीनी संघर्ष युवाओं को से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप ज़मीन से जुड़कर सियासत करें और आप ईमानदारी पूर्वक और निष्ठापूर्वक सच्चाई के लिए आप लड़ें। आपको सच्चाई के लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए और सच्चाई के लिए मतलब लड़ना चाहिए। अगर ईमानदारी से आप ज़मीन से जुड़कर काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको परिचय का मोहताज नहीं रहिएगा। खुद ब खुद आप चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप ज़मीन से जुड़कर ऐसा काम कर दिखाइए क्योंकि वो आपके पास आए। आप उनके पास नहीं जाइए, वो स्वयं आपके पास आएगी। तो वो ऐसा कार्य कीजिए। मेरा बोलना ये है कि जनता अब सोच समझ के वोट देती है, उनकी सोच बदली है। तो ज़मीनी हकीकत बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब तक रियल के राजनेता ना हो तो आपको वोट नहीं मिलता, आपको सम्मान नहीं मिलता है। इसके बारे में कुछ बोले। देखिए, एक कहावत है, मैं जब डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब एमपी थे तो मंझौल बस पड़ाव में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जनता बेचारी भोली है, जिंदाबाद भी बोल देती है, मुर्दाबाद भी बोल देती है, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको समझाना है। अब जनता भोली नहीं है, इस बार जनता भोली नहीं रहेगी, विकास पे वोट देगी। निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि जनता अब भोली नहीं है, मगर जनता विकास के नाम पर वोट करेगी तो विकास हमारी सरकार, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने विकास किया है तो निश्चित रूप से जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। नीतीश कुमार जी ने अगर विकास किया है तो जनता निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में, अगर समय से चुनाव हुआ, वो तो चुनाव आयोग सर्वोसर्वा है, अगर समय से चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से जनता विकास के नाम पर वोट देगी। और मैं अब इस केवी स्टूडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जात पात धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर जनता वोट करे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जात की राजनीतिक नहीं, जमात की राजनीतिक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। तो जमात की राजनीतिक ही होनी चाहिए, जात की राजनीति होने से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस चीज़ में राजनीतिक और धर्म घुस गया वो विकास कभी नहीं हो सकता है। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो धर्म और राजनीतिक को, दोनों चीज़ को हटाइए और विकास पर ही आप फोकस कीजिए, तो निश्चित रूप से विकास होगा और जनता का उत्थान भी होगा। तो जनता समझ के, बूझ के और सब चीज़ करते हुए आप विकास पर वोट दीजिए और अपना अधिकार आप सरकार से मांगिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का एक अधिकार है। जनता जनप्रतिनिधि से, उन जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए कि 5 साल जनता वोट, 5 साल के जब चुनाव का वक्त आता है तो जनता उनको वोट दे देती है। जब वो जीत के चले जाते हैं, एसी में बैठते हैं, फिर जनता से उनका लगाव नहीं रहता है। जब चुनाव आता है तो फिर लगाव होता है। तो मैं इस केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं जनता से कि आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए कि
आप 5 साल कहाँ थे, आप क्या डेवलपमेंट किए, मेरे लिए आप क्या किए, तो उनसे पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जो आपके विचार हैं, जी। उम्मीद है कि सारे बेगूसराय के युवा, आपका बहुत शुक्रिया। सारे बेगूसराय के युवाओं में राजनीति करे ना करे, सोच तो वैसी रहनी जी, चाहिए निश्चित कि रूप विकास के नाम पे वोट दें, विकास के नाम पे जनप्रतिनिधि जी, चुने। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। नमस्कार।